आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत याद कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर मुझे दो विषयों के बारे में बताया गया और उसमें छात्र कितने फेल हो रहे हैं ये भी बताया गया है, और कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं ये भी बता दिया गया है, और मुझे पास दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए ये पूछ रखा है। तो देखिए, इस प्रश्न को मैं वेन आरेख की मदद से बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो देखिए, हम पहले विषय और दूसरे विषय के लिए वेन आरेख की मदद कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला गोला मेरा क्या होगा, एक विषय के लिए बताएगा, दूसरा गोला दूसरा विषय बताएगा। तो देखिए, ये जो मैंने कहा ये मेरा किस लिए है, हिंदी के लिए है, और ये जो गोला है ये किसके लिए है, अंग्रेजी विषय के लिए है। ठीक है, अगर एक विषय और होता तो मैं एक और गोला बनाता, और इनको ऐसे बनाते हैं ताकि इनका कुछ जो हिस्सा है वो उभय रहे, कॉमन रहे। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है कि दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये पहला वाला गोला केवल हिंदी के लिए मुझे बता रहा है, तो हिंदी में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, मुझे प्रश्न में दिया हुआ है 35% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में कितने दिए हुए हैं, 45%। तो मैंने यहाँ पर 45% लिख लिया। अब क्योंकि ये मैंने किस लिए बनाया है वेन आरेख, फेल के लिए। अगर आप फेल के लिए बनाएंगे तो दोनों ही संख्याएं और ये जो अंदर वाली संख्या होगी ये सब फेल के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आप फेल के लिए बना रहे हैं या पास के लिए बना रहे हैं। और अब मुझे क्या दिया हुआ है, 20% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ ये 35% हिंदी में फेल हो रहे थे, 45% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो ये जो रीज़न है, ये जो हिस्सा है, ये क्या बता रहा है, दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं उनकी संख्या है। ये कितनी है, 20% है। ठीक है, ये 20% है। तो अगर मैं कहूँ कि अब ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो क्योंकि ये वाला जो 20% है इसमें अंग्रेजी वाले फेल भी शामिल हैं, और ये 35% से भी इसमें जो आ गए हैं, तो मैं ऐसे संख्या निकालना चाहता हूँ, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निकालना चाहता हूँ जो कि केवल हिंदी में फेल हैं। तो 35 माइनस 20 कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 15%। यानी कि 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि केवल हिंदी में फेल हैं। तो अगर आपसे केवल हिंदी में फेल दिया होता तो ये आपको ये आ जाता कि यहाँ पर आप लिखते 15%। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि आपको ये वैल्यू दे रहेगी, ये वैल्यू पूछी रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी के लिए अगर मैं देखूँ कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि केवल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो 45 में से 20 घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा, 25% छात्र ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी विषय में फेल हो रहे हैं। तो देखिए, कुल कितने लोग फेल हुए, तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं, कुल फेल छात्र देखिए 15% ये हो गया, 20% ये हो गया और 25%। तो 15 प्लस 20 प्लस 25, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया तो 15 और 25 हो गया 40, और 40 20 हो गया 60। यानी कि 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फेल हो रहे हैं। अब मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि मुझे पूछ क्या रखा है, दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी कितने हैं, पास हुए छात्र। तो देखिए, पास छात्र कितने आ जाएंगे, अगर 60% फेल हुए हैं तो इसको मैं 100 में से घटा दूं, 100 माइनस 60 कर दूं तो मुझे पास छात्रों की संख्या मिल जाएगी। ये कितना आ गया, 100% थे कुल छात्र, 60% घटा दिया तो ये आ गया 40%। तो 40% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।